नमस्कार। वैदिक काल की ये कथा है। अत्रि नामक एक ऋषि थे और वो अमरावती नामक एक नगर से गुजर रहे थे। इस अमरावती नगर में एक गमन नामक एक व्यक्ति रहता था जो काफ़ी निर्धन था, गरीब था और वो अपनी गरीबाई से इतना ज़्यादा त्रस्त हो चुका था कि जब उनको पता चला कि अत्रि ऋषि यहाँ से जाने वाले हैं तो पूरा गांव जब उनके दर्शन के लिए गया, वह व्यक्ति भी गया, लेकिन लोग तो क्यू में खड़े होकर आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे। गमन ने क्यू ही तोड़ डाली, दौड़ के वहाँ पर पहुँच गया और अत्रि ऋषि के पैरों में गिरकर गमन ने अत्रि ऋषि से यह प्रश्न किया कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ। अब अत्रि ऋषि ने गमन के सामने देखा और ये जवाब दिया कि तू गरीब इसलिए है क्योंकि तूने देना सीखा ही नहीं है। यू रियली डोंट नो हाउ टू गिव। अब ये जैसे ही ये जवाब सुना, गमन को थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से के स्वर में ही उसने ये कहा कि मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं महाराज। यही तो पूरी समस्या है कि मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या दूँ। तब अत्रि ऋषि ने उसके सामने देखकर हंस के ये जवाब दिया कि वाकई में तुझे पता ही नहीं है कि तेरे पास क्या है, क्या क्या तू दे सकता है, इसका हिसाब भी तेरे पास नहीं है। चल थोड़ा आज तुझे बताता हूँ। ऐसा कहकर अत्रि ऋषि ने हंस के ये कहा कि अगर तू चाहता तो अपनी वाणी से किसी को हौसला दे सकता है। अगर तू चाहता तो अपने श्रम कार्य से किसी को मदद दे सकता था। अगर तू चाहता तो अपना हौसला, अपनी सहानुभूति तू किसी को भी कभी भी दे सकता था। अरे इतना ही क्यों, अगर तू चाहता तो तू सिर्फ और सिर्फ किसी को स्माइल दे सकता था। हंस के किसी के जीवन में तू रंग भर सकता था। अब दूसरों की बात तो छोड़, अगर तू चाहता तो अगर कोई इतना दुखी है और वो अपनी बातें किसी से शेयर करना चाहता है तो तू वहाँ पर उपस्थित रहकर कुछ भी न करते हुए सिर्फ उसकी बात सुन के भी उसको मदद कर सकता था। दूसरों की बात छोड़, अगर तुझे ये पता होता कि तू किस तरह से अपने मन की सुन सके, किस तरह से तू अपने अंदर जा सके, इंट्रोस्पेक्शन कर सके, तो तू खुद को ही अपना समय दे सकता था और अपने जीवन को अपग्रेड कर सकता था। इतना ही नहीं, अगर तेरे अंदर आत्म अवलोकन की, इंट्रोस्पेक्शन की अगर कला तुझे आ जाती तो तू अपने गुण दोष को देखकर अपने आप का उद्धार कर सकता था। किसी पुण्य का कार्य करके तू अपने पुण्य को भी बढ़ा सकता था। ध्यान, धर्म जैसी अवस्थाओं में जाकर, वैसी अवस्थाओं को प्राप्त करके तू अपने आप को मुक्ति भी दे सकता था। अब मुझे ये बता, इतनी सारी चीज़ें अपने आप को देने के लिए या किसी और को देने के लिए तेरे पास क्या होना चाहिए? क्या ये सब चीज़ें ऑलरेडी तेरे पास पहले से नहीं हैं? गमन रो पड़ता है। उसकी अश्रु से ऋषि के चरणों को वो धो डालता है। उसको समझ में आ जाता है कि वो क्या क्या दे सकता था और क्या क्या अभी भी दे सकता है। ऋषि उसको उठाते हैं और कहते हैं, गमन, वास्तविक जो गरीबाई है, वास्तविक जो पॉवर्टी है, वह पॉवर्टी तो आत्मा की पॉवर्टी होती है। वास्तविक सेंस में कुछ भी प्राप्त करने का अधिकार
उसी को मिलता है जो कुछ देना जानता है। विदाउट गिविंग यू कैन नॉट रिसीव। और इसी सिद्धांत को समझाते हुए वेद व्यास जी ने महाभारत में यह सूत्र दिया है, दत्त भुक्त फलम धनम, अर्थात दान और भोग ये दो फल वाला धन होता है। सो धन की दो गति होती है, एक दान मतलब देना, गिविंग, और भोग का मतलब रिसीविंग। अब मज़ा ये है कि मिलता उसी को है जो देना जानता है। अब जैसे ही देने की बात आती है, हम सबको ये याद रखना है कि देने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ पैसा देना ऐसा नहीं है। हम कुछ भी दे सकते थे। अत्रि ऋषि ने जो लिस्ट दिया है, उसी लिस्ट को दर्शाते हुए आधुनिक एक लेखक है जिनका नाम है स्टीव गुडियर। उन्होंने एक अति मूल्यवान ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है 1 मिनट कैन चेंज अ लाइफ। और उस ग्रंथ में एक मीनिंगफुल कोट लिखा हुआ है। उस मीनिंगफुल कोट के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। देना क्यों जरूरी है और जो देता है उसी को मिलता है, वह समझाता हुआ यह कोट है। आप कोट देखें, मनी इज नॉट द ओनली कॉमोडिटी दैट इज फन टू गिव। वी कैन गिव टाइम, वी कैन गिव आवर एक्सपर्टीज, वी कैन गिव आवर लव, or simply give a smile. What does that cost? The point is, none of us can ever run out of something worthwhile to give. अर्थात सिर्फ पैसा देना या मनी देना ही देना नहीं है। हम हमारा समय दे सकते हैं, हमें जो आता है वो हमारी एक्सपर्टीज दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, या फिर सिर्फ स्माइल दे सकते हैं। मज़ा ये है कि हम सब लोगों के पास कुछ न कुछ ऐसा मूल्यवान होता ही है जो हम किसी को भी कभी भी दे सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आपके जीवन में जब भी देने का मौका आए तो उसको गंवाना मत, क्योंकि जो देता है उसी को मिलता है। शुभम भवतु। प्रणाम।